आजकल तो देखो हमारे भारतीय सरकार ने भी नारियों को बढ़ाने के लिए कितने कितने साधन बनाए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने वो नारा लगाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब क्या करते हैं कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में, क्या बोले बेटी को पढ़ाने की क्या जरूरत है, तो पराया धन है। अब जब मायके में रहती है तो कहते पराया धन है, और जब ससुराल चली जाती है तो कहते पराये घर से आई है। बेचारी यही पूरा जीवन सोच सोच के निकल जाता है उसका कि मेरा अपना घर है कौन सा, मायका वहां पराये घर जाना है, और यहां आई तो पराये घर से आई है। लेकिन ऐसा नहीं, एक कन्या को पढ़ाएंगे आप तो सोचो आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी उसको आप शिक्षित कर रहे हैं, उसको आप शिक्षावान कर रहे हैं। इसलिए हर कन्या को, हर बेटी को, हर पुत्री को पढ़ने का, उसको इतना योग्य बनाइए, इतना योग्य बनाइए कि जब उसके भविष्य में विवाह की बारी आए और जो लालची लोग आकर के मांगते हैं ना वो पैसा ब्याह शादी में, वैसे तो आगे से बड़े ईमानदार बने रहेंगे, अरे जी हमारे घर तो यही लक्ष्मी आ जाए बस, और पीछे से वो लक्ष्मी कितनी अटैची में बैग भर के लाई वहां पे नजर रहेगी। क्षमा करना, पर आजकल एक ये जो कन्या को लोग बोझ समझते उसका एक कारण ये भी है, ये सबको पता जब बड़ी होगी तो इसके ब्याह में खूब सारा माल देना पड़ेगा। और जब कोई गरीब पिता होता है ना, वो जब अपनी बेटी, उसका कोई लड़के वाले देखने वाले आ रहे होते हैं तो उसकी हालत देखो, उसकी हालत देखो, ऐसा कांपता है कि पता नहीं फेल करके जाएंगे कि पास करके जाएंगे, क्या करके जाएंगे मेरी बेटी के ऊपर। और फिर उसमें भी क्या होगा, उसमें भी 10-5 लोग आएंगे वो, और फिर उसमें आएगी मुख्य रूप से सासू माँ पूरा भीमसेनी काजल लगा करके, फिर बैठ जाएगी सोफे पे, फिर लड़की आएगी वो चाय का कप लेकर के कांपती कांपती, पता नहीं आज पास होंगी कि फेल होंगी, और फिर ला करके सबको एक थोड़ा थोड़ा चाय, सब चाय नाश्ता गटक जाएंगे सब। और फिर उसके बाद वो पूछती है तुझको गाना आता है, तो बेचारी कहती हाँ। तुझको वो सिलना आता है, हाँ। तुझे खाना बनाना आता है, हाँ। वो अब ना भी आए तो ना थोड़ी करेगी, अब हाँ ही कर देती है कि चलो हमको एग्जाम चल रहा है पास कर जाएं। तो जब पूरा कर्मकांड होकर के जब वो जाने लगे, तो जब वो जा रहे थे तो लड़की ने रोका सास को, ले रुको एक बात बताओ, तुम्हारे बेटा को तबला बजाना आता है? तो सास बोली मेरे बेटे के तबला क्यों बजाएगा? बोले जब मैं नाचूंगी तो तबला क्या मेरा बाप बजाएगा? यही तो बजाएगा। मैं नाचूंगी तो घर में कोई बजाने गाने वाला भी तो चाहिए। तो लड़की की, कन्या की ऐसी परीक्षा लेते हैं, बेचारी क्या करे, आ गया बजाने वाला। तो ये, अरे आप किसी की बेटी देखने जा रहे हैं, व्यवहार उचित रखिए, वाणी उचित रखिए। आपकी भी बेटी है, आपकी भी पुत्री है, वो भी किसी के घर जाएगी, उसका भी भविष्य होगा, उसका भी जीवन होगा। लेकिन अपनी पुत्री तो, किसी ने पूछा कि कैसी आपकी बहू? बोले पूछो मत, 8 बजे उठती है, चाय मेरा बेटा बना के देता है, फिर बोलती है यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है, तो खाने के लिए उसको होटल ले जाता है। फिर वो पूछा अच्छा आपकी बेटी की भी तो अभी अभी शादी भी वो भी तो हुई थी ना, तो वो दामाद क्या? बोले दामाद क्या देवता है, एकदम बेड से उतरने नहीं देता, बैठे बिठाए बेड पर चाय पहुंचा देता है, और जब बेटी कहती है मैं थक गई तो तुरंत ले जाता है होटल पे खिलाने। इतना बढ़िया मिला है, रिश्ता वही सोच नहीं। तो कहने का बस भाव ही है, ये हंसी मजाक में इसलिए सुना दिया कि कुछ तो मति में बैठे हमारे,
आज के समय में आप यहाँ से संकल्पित होके उठिए। यहाँ मैंने पहले दिन कहा था पंडाल से बाहर क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, कितना पाप बढ़ रहा है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ जितने बैठे ना, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कोई गलत काम ना करें। इसलिए कन्याओं की रक्षा के लिए पहला जो बहुत बड़ा कदम आप सब उठा सकते हो, बेटा के ब्याह में ना दहेज लोगे और बेटी के ब्याह में ना दहेज दोगे। ये दोनों चीज होनी चाहिए। ना हम दहेज लेंगे, ना हम दहेज, बोलो ना, ना लेंगे। पक्का? कौन कौन नहीं लेगा हाथ उठा के बताओ। वो मत उठा देना जो लिए बैठे हैं पहले से कि हमारा काम तो निकल गया, उठा दो हाथ। चलो आप संकल्प लीजिए मन में। अरे कितना ले लोगे, चलो बताओ कितना ले लोगे? एक टीवी, एक फ्रिज, एक वो आता सामान भर भर के गाड़ियों में, वो ले लो, कितने दिन चलेगा? अपने बेटे को इतना मजबूत बनाओ ना कि खुद कमाए, अपने मेहनत से कमाए, मेहनत से कमा करके खुद का पालन करे, परिवार का। क्योंकि ये दहेज ने बहुत कन्याओं को मौत के घाट उतारा है। दहेज के लिए कितनी कन्याओं को जीवित जला दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। तो पहली चीज दहेज नहीं, दूसरी चीज कन्याओं को शिक्षित करिए, खूब पढ़ाइए उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। पढ़ने जाना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, उनको खूब आगे बढ़ाइए। हाँ, कन्याएं भी याद रखें, अपनी मर्यादा न तोड़ें। कन्याओं को हमेशा याद रखना चाहिए कि आजकल जो फैशन चला हुआ है कि हम पुरुषों से कम नहीं। अजी कम नहीं तो क्या तुम सड़कों पर जाकर के वो सिगरेट फूकोगी? और करती हैं बड़े बड़े शहरों, मेट्रो सिटी, दिल्ली बम्बई चले जाओ, आपको शहरों पे आजकल खुलेआम लड़कियां जो हैं वो धूम्रपान करती नजर आ जाएंगी। और फिर कहो तो हम किसी पुरुष से कम नहीं। अरे पुरुष से अच्छे काम में कम नहीं, खूब आगे बढ़ो, लेकिन गलत काम, शराब पीना, नशा करना, उल्टे सीधे वस्त्र पहनना, कपड़े, और कुछ बोल दो तो उसमें बोलेंगी कि पुरुष की नज़र खराब है। अरे तुमको किसने कहा? भारतीय सभ्यता, सनातन सभ्यता जो वस्त्र तुमको पहनने के लिए कहती है, तुमको क्या फर्क पड़ जाएगा अगर तुम उन वस्त्रों को धारण करोगी तो मैं दोनों ही तरफ की बात कहूँ। कन्याओं को भी आज अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। स्वतंत्रता अपनी जगह है, पर स्वतंत्रता के नाम पर अमर्यादा नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्र हो आप, इस बात में हो कि आप पढ़ाई लिखाई करो, आप नाम रोशन करो, पुत्र बेटा करेगा, हम भी करेंगी, हम भी पढ़ेंगी। हमें कथा क्षेत्र में भी खूब लोग इस बात पर खूब विषय भी उठाते हैं, बेटियां कर सकती हैं नहीं, लड़कियां कर सकती हैं नहीं। पर श्री ठाकुर जी जिसको जहाँ कर दे, मैं तो कहूँ भारत की हर कन्या, भारत का हर बच्चा जैसे कहता मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, एक दिन वो आए जब भारत का बच्चा कहे कि मैं बड़ा होकर के भगवान की कथा गाऊंगा। इससे अच्छा भविष्य भारत का क्या हो सकता है? जहाँ लोग बच्चे टेररिस्ट बन रहे हैं, आतंकवादी बन रहे हैं, लोग कहते हैं ये धंधा बना लिया। मैं तो कहूँ धंधे के लिए भी अगर कोई भगवान नाम प्रचार कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है? बात को समझिएगा, गलत मत लीजिएगा। गलत लोगे तो फिर अनर्थ हो जाएगा कि कथा तो धंधे के लिए करो। लेकिन अगर धंधे के लिए आप बच्चे को फैक्ट्री में बिठा सकते हो, धंधे के लिए आप उसको जुए में भेज सकते हो, धंधे के लिए शराब की दुकान खुलवा सकते हो, धंधे के लिए आप उसके लिए मांस की दुकान खुलवा सकते हो। अगर वो धंधे के लिए, लोग गौ सेवा को धंधा कहते हैं, लोग भागवत को धंधा कहते हैं, कथा को धंधा कहते हैं, अरे तुम कर लो ये धंधा। तुम गौशाला खोल के धंधा शुरू करो, कम से कम तुम्हारी एक गौशाला से 1000-2000 गाय जो कटने जा रही है वो बचेंगी। तो क्या कमी है? करो धंधा अगर तुम में हिम्मत है तो। लेकिन कहना बहुत आसान होता है, किसी पर भी उंगली उठा देना आसान होता है। ये सब गौशाला वाले ऐसे हैं, ये सब धर्म वाले ठेकेदार ऐसे हैं, ये सब कथा वाले सब ऐसे हैं, पैसा कमा रहे। लेकिन जब स्वयं करते हैं तब वास्तविकता पता चलती है। तो करो,
आगे बढ़ो, और कन्याओं को भी आगे बढ़ाओ, कोई क्षेत्र हो। और आज कन्या बढ़ भी रही है, ये अच्छी बात है, और शिक्षित करें ताकि आगे उनका भविष्य अच्छा हो। बोए जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती हैं बेटियां, एवरेस्ट पर ठेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती हैं बेटियां, सुख के सपने दिखाते हैं बेटे पर जीवन को यथार्थ करती हैं बेटियां। एक कुल को रोशन करता है बेटा, लेकिन दोनों कुलों को रोशन कर देती हैं बेटियां। तो कन्या हो, बेटी हो। किसी ने कहा नकली धनवानों की पहचान है खोखा और पेटी। खोखा पेटी समझते हैं? समझते कि नहीं समझते? नहीं समझते। खोखा शायद 1 लाख नहीं, पेटी 1 लाख को बोलते हैं, खोखा 1 करोड़। तो जिसके घर में लाखों रुपया और करोड़ों रुपया लोग समझते ये असली धनवान है, पर कह रहे नकली धनवानों की पहचान है खोखा और पेटी। असली धनवान वो है जिसके घर में मुस्कुराए उसकी बहू और बेटी, जिसके घर की नारी, चाहे पत्नी हो, पुत्री हो, बेटी हो, बहू हो, जो भी रिश्ता हो, बहन हो, वो अगर मुस्कुराती हो, प्रसन्न चित्त हो। और प्रसन्नता ही नारी का श्रृंगार है। ये सब बाहरी श्रृंगार तो ऐसे ही है, पर अगर नारी की चेहरे पर प्रसन्नता नहीं तो सब श्रृंगार फीका है। तो सम्मान करें, उनको आदर दे, सम्मान के साथ रखे, और नारी भी ध्यान रखे, नारी को भी फिर नारायणी ही रहे। नारी तू नारायणी, वो ना बन जाए खूब लड़ी मर्दानी मैं तो झांसी वाली रानी। अच्छा, एक चुटकुला सुना के फिर आगे बढ़ूंगी, बहुत समय हो गया। एक पत्नी अपने पति को लेकर के गई डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि मरीज कौन है? तो बोली ये। तो डॉक्टर बोला क्या नाम है तुम्हारा? तो पूछा पति से, फिर बीच में टपक के बोले इनका नाम है मुकेश। अच्छा कहाँ रहते हो भाई साहब आप? तो फिर बीच में बोली हम पुरलिया में रहते हैं। अच्छा भाई साहब बीमारी क्या है आपको? तो फिर बीच में बोली ये रात को बहुत बड़बड़ाते हैं, अपने आप ही बड़बड़ाते रहते, अपने आप ही बात करते रहते, बोलते रहते बात, कोई दवाई दे दो जो रात को बड़बड़ाना बंद कर दे। तो डॉक्टर ने हाथ जोड़ के कहा कि श्रीमती जी, इनके बड़बड़ाने का एक ही कारण है, क्योंकि तू दिन में इनको बोलने का मौका नहीं देती, इसलिए बेचारा रात को बड़बड़ाता है, रात को अपनी कसक निकालता है कि चलो अब ये सो गई, अब बोल ले तू। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैयाओं को अपनी इज्जत अपने हाथ, अपना सम्मान अपने हाथ। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। भागवत जी में ये सब कुछ भी नहीं लिखा, ये भागवत जी का विषय नहीं है, पर आज समाज में जो चीज़ हम देखते हैं वो आई जाती है जुबान पे। समाज में नारियों का थोड़ा जो होता है, उन पर जो कष्ट होता है वो रुकना चाहिए।